29 साल के लंबे इंतजार के बाद आज पाकिस्तान फिर से आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान पाकिस्तान समेत 8 टीमें शरीक हैं। आखिरी बार पाकिस्तान ने 1996 में वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, जिसके बाद सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में टूर्नामेंट मुनक़िद नहीं हो सका और मार्च 2009 में लाहौर में श्रीलंकन टीम पर होने वाले हमले के बाद क्रिकेट ने वैसे ही पाकिस्तान को खुदा हाफिज कह दिया। पाकिस्तान में टीमें नहीं आई, गुमान हुआ कि अब कभी पाकिस्तान क्रिकेट की मेजबानी नहीं कर पाएगा। मगर गुजरे 16 साल में पाकिस्तान ने हर कोशिश की और हर दरवाज़ा खटखटाया, हर तरह के नशेबो फराज का सामना किया और बिल आखिर खेल के मैदानों को फिर से आबाद किया पाकिस्तान सुपर लीग के जरिए। और अब तकरीबन दुनिया से तमाम ही टीमें पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए आ रही हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात, इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। पूरा जो मैच है वो चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक भारत है जिसने पाकिस्तान आने से इनकार ही किया है। तो भारत के साथ जो मैचेस होंगे वो दुबई में खेले जा रहे हैं। जो क्रिकेट की रौनकें बहाल हुई हैं, कितना अहम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की बहाली के लिए क्यों इतना अहम है, बाकी खेलों को भी तवज्जो मिलनी चाहिए। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट की मेज़बानी, खेलों के मैदान मुकम्मल आबाद, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की बहाली में कितना अहम किरदार अदा कर सकती है? शहजाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी, इसका इनेकाद कितना अहम है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान इस वक्त और बहुत से फ्रंट्स के ऊपर भी लड़ रहा है या फाइट कर रहा है, मगर इसकी मेज़बानी करना और इंशाल्लाह कामयाबी से मुकम्मल होना कहाँ तक हमारे लिए दरवाजे खोलेगा? बहुत अहम है, काबिल सताइश है। दुनिया पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान के इमेजेस दुनिया भर में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ लोग क्रिकेट देखने वाले हैं, जिन जिन मुल्कों की टीमें यहाँ पे हैं, उन सब के हाथ इस वक्त टेलीविजन स्क्रीनों पे पाकिस्तान के इमेजेस हैं। पाकिस्तान के लोगों का जोश और बलबला उनको नजर आता है, एक जिंदा कौम की निशानी नजर आती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि फीफा का फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, उस तरह हमारा आईसीसी का क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप है। आपका सवाल कि हम उस लेवल पे बाकी गेम्स को क्यों नहीं लेके जाते, क्योंकि उस लेवल के ऊपर जो गेम हमारी इस वक्त चल रही है वो क्रिकेट ही है। एक जमाने में हॉकी हुआ करती थी, बदकिस्मती से वह बहुत तनज़ली का शिकार हो गई। तो जहाँ पे जो खेल है उसको दुनिया के लेवल पे लेके आना हमारे लिए बहुत अहम था, ये पैगाम देना बहुत अहम था। भारत आए ना आए, दुनिया पाकिस्तान में आई है। पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उसके बाद डिसिप्लिन के हिसाब से, अपने लोगों की एनर्जी के हिसाब से, ये सबक है जो दुनिया का पाकिस्तान में जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि भारत के ना आने के बावजूद पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव इमेज और बहुत ही, जिसे कहते हैं कि ऐसा ऐसा इमेज जो कि शायद दुनिया ने बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में देखा है, पाकिस्तान के बारे में देखा है। तो मेरा ख्याल है एक खुशाइंद बात है। पाकिस्तान को इस पे डेवलप करना चाहिए, इस पे बढ़ना चाहिए। इससे जो कुछ हासिल होगा उसको रुक नहीं देना चाहिए वहां पर, और इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं, ताकि पाकिस्तान एक आसान और इजी वेन्यू के तौर पे लिया जाए और लोग यहाँ पे आना चाहें। और अगर भारत बाहर रहता है तो उसको अपना नुकसान महसूस हो, वो ये ना समझे कि शायद उसने पाकिस्तान की कोई को हद तक हुई है किसी तरीके से। हरगिज नहीं। मेरा ख्याल है इस कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया विल बी द लूजर। पाकिस्तान एज अ होल, एज अ नेशन अपने आप को विनर के तौर पे देखेगा। तो मेरा ख्याल है बहुत अहम और बहुत ही खुश आइंद बात है कि ये पाकिस्तान में हो रहा है। अल्लाह करे कि खैर खैरियत से हो और बहुत अच्छा इवेंट हो इंशाल्लाह। साहब, 2008 की चैंपियंस ट्रॉफी यहां से मुंतकिल हुई, फिर 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमला, जिसके बाद हमारे मैदान वीरान हुए। तीसरे दर्जे की टीमों ने भी आने से, खेलने से इनकार किया। 16 साल बाद मुकम्मल तौर पर टूर्नामेंट की मेजबानी करना पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। और मुझे याद है, मैं लाहौर में था जब श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ था। मैं समझता हूँ वो बहुत ही एक अफसोसनाक और तारीख दिन था, और काफी अरसे तक यही कहा जाता रहा कि अब ये क्या हाल हो गया पाकिस्तान का, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। वो फैज साहब की एक नज़्म है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो लेकिन ये कि हमने उसको उलट करके दिखा दिया है। मैं मोहसिन नकवी साहब का कोई बहुत बड़ा फैन तो नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो उन्होंने ये काम किया है और जिस तरीके से देखने में आया कि काफी तेजी से उन्होंने मोहसिन स्पीड दिखाई है, ये वाकई काबिल सताइश है। मगर उससे भी बढ़कर ये कि जब रियासत एक बात का जिम्मा ले ले और ठान ले तो कर कि उसने ये सिक्योरिटी को खत्म करना है, असल बात तो ये है आयशा, देखिए ये रियासती पॉलिसियां, पिछले सेगमेंट में भी हम अशराफिया की बात कर रहे थे, यहाँ भी 2009-2008 के जो आप हवाले दे रही थी, उस वक्त जो हुआ था
वो उसमें भी एक पसपाई दिखाई देती थी रियासत की या उस वक्त की अशरफ एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन इस बार ये लग रहा है कि उन्होंने ये तहैया किया है कि उन्होंने पाकिस्तान का न सिर्फ इमेज करता, देखिए ये हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान का इमेज वो है, अहम बात है, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो भी तो तरसे हुए हैं क्रिकेट के गेम को। जहाँ पे हम अपने बचपन में हमें याद है कि मैचेस हुआ करते थे, टेस्ट मैचेस होते थे रोजाना, वहां पे एक गहमा गहमी एक एक्साइटमेंट होती थी। और पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर में साउथ एशिया में स्पेशली क्रिकेट बहुत मकबूल है। बिल्कुल सही। तो इसलिए लोगों को भी वो चाहिए, एक एंटरटेनमेंट चाहिए, एक एंगेजमेंट चाहिए। और वो हमारे यहाँ तो वैसे भी पब्लिक स्पेसेस में बहुत कम है। बिल्कुल ठीक हो गया। खेल के मैदान वैसे भी आबाद करने चाहिए और क्रिकेट तो एक ऐसा खेल है जो पूरी कौम को जोड़ देता है। ज़ैगम साहब, क्रिकेट के मैदान आबाद करने से के लिए सबने यकजान होकर मेहनत की, बल्कि रजा रूमी साहब ने, हमने शहबाज स्पीड सुना था, उन्होंने आज मोहसिन स्पीड भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। ये 16 साल बाद हदफ हासिल कर लिया है। अब इस कामयाबी का सेहरा किसके सर सजेगा? देखिए, रजा रूमी साहब तो कहना चाह रहे थे आयते हो गई मोहसिन मोहसिन, लेकिन वो थोड़ा शर्मा गए, इससे उन्होंने कम बात की। मुबारकबाद मेरे ख्याल है 2 आदमियों को सबसे ज़्यादा बनती है, नजम सेठी साहब को जिन्होंने रिवाइवल का प्रोसेस शुरू किया था, और मोहसिन नकवी को जिसके दौर में ये रिवाइवल का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। और उसके अलावा भी जाहिर है इसके पीछे सैकड़ों लोगों की काविशें हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुबारक बनती है कि वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हुआ। देखिए, सरसे में हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारे ग्लोबल इमेज का नुकसान हुआ, हमारी टूरिज़्म का नुकसान हुआ जो क्रिकेट से जुड़ी होती है। पीसीबी की आमदनी कम हुई जिसकी वजह से क्रिकेट पर वो खर्च नहीं कर सका। शायकीन का बहुत बड़ा नुकसान था कि इतने अरसे में वो बैनुल अक़वामी मैच नहीं देख सके, नौजवान क्रिकेटर वो मैच नहीं देख सके जो उनको इंस्पिरेशन देता है और अच्छा क्रिकेटर बनाने में मदद करता है। फिर हमारे खिलाड़ी, आप तसव्वुर कीजिए 16 साल उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज नहीं मिला, उन्होंने दूसरों की ग्राउंड्स पर खेला है, परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ा होगा। तो सिक्योरिटी की इन लोगों ने रीअश्योरेंस दी, बायलैटरल मैचेस कराए, पाकिस्तान सुपर लीग कराई। तो आज का खुशी का दिन है, सबको मुबारकबाद देनी बनती है और उम्मीद रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ से हम आगे की तरफ जाएं। उम्मीद रखनी चाहिए। और हम क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं तो हम डिफेंड भी कर रहे हैं इस टाइटल को इस वक्त। इफ्तिखार साहब, क्रिकेट डिप्लोमेसी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया माजी में, क्या कुछ ऐसा हो सकता है अभी भी आने वाले कुछ दिनों में या इस मैच के ट्रॉफी के एंड तक जाते जाते कि पाकिस्तान भारत में कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसा काम भी हो जाए? देखो, एक तो बात है कि हमने जिसके लिए डिबेट शुरू हुई और हमें लगता था कि ये मैचेस पाकिस्तान में हो सकते ही नहीं, लेकिन शाबाश जाती है इस पूरी की पूरी इंतज़ामिया को कि उन्होंने कोई ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं दिया जिससे मामला ख़राब हो जाता, बल्कि उन्होंने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ सारी सूरत हाल को मुकाबला किया, जिसके नतीजे में आज आप कराची के अंदर मैच देख रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा वाक़या है। क्रेडिट विल गो टू नजम सेठी एंड मोहसिन आल्सो। और मोहसिन को इसलिए जाएगा कि मोहसिन ने एक स्टेडियम गिरा के उस स्टेडियम को दोबारा बनवा भी दिया, कि कमाल की बात है। अब इस स्पीड को अल्लाह जाने कौन क्या कहेगा। एक है खेल के मैदान हैं, आपको अच्छे लगते, मुझे हॉर्स एंड कैटल शो का भी बड़ी खुशी हुई, वो भी कितने सालों के बाद वहाँ पे जाके लोगों ने जाके एंजॉय किया। आज अगर आप हमारे बचपन में वैसे हुआ करते थे, पीटीवी पे दिखाया आप हमारे शहर में जाके देखें, बहुत जगह पे फेस्टिवल हो रहे हैं, नुमाइशें हो रही हैं, मेले लगे हुए हैं। इस सारे पाकिस्तान में होने की ज़रूरत है। और मैसेज क्या बात जा रहा है कि ये एक ऐसी कौम है जो बदतरीन हालात में भी खुशियाँ समेटना जानती है और जो नफ़ी की सियासत है उसका मुकाबला कर सकती है। दुरुस्त हो गया जी। प्रोग्राम के आखिर में आके यही दुआ करेंगे, उम्मीद का इजहार करेंगे कि पाकिस्तान दिफा कर रहा है टाइटल का और पाकिस्तान एक बेहतर और अच्छे अंदाज में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक जाए और अपने टाइटल का दिफा कर पाए। साथ आया मुल्क जहां से बहुत ही इस बार भी रेजिस्टेंस की गई, वो भी समझे कि खेल के मैदान आबाद हों तो मुआशरों को आगे जाने में और बेहतर हमसाए बन के रहने में मदद मिलती है।